हे गाइस, चलो डिस्कस करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। क्या बोला मैंने? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। सर क्या है एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट, इसका जरूरत क्या है, क्यों इसको यूज करते हैं, कौन यूज करते हैं, किस पर्सपेक्टिव से यूज करते हैं, सभी क्वेश्चंस के आंसर इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलो गाइस, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सर। मैं एक सिंपल सी बात कर दूं आपके लिए। मुझे एक चीज बताना, जब भी आप कोई कंपनी को एनालिसिस करते हो, आपके पास मान लो सर कोई चार कंपनीज है। कंपनी ए, कंपनी बी। मान लो आपके पास ये कोई चार कंपनीज में, शॉर्ट में लिखता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा, नहीं तो ये अपना सेशन हमें ज्यादा लंबे नहीं करने, सही है ना। ए, बी, सी, ये तीन ही कंपनियां मान लो, चलो ठीक है, एग्जाम्पल तीन कंपनीज का लेता हूं। मुझे बोला सर, मैंने बोला आपको कि ए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है। मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड। ए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है मान लो कुछ सर 20 लाख रुपए। बी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है मान लो कुछ सर 35 लाख रुपए। एंड इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कुछ 30 लाख रुपए। सर इतना छोटा छोटा, हर ले लो ना यार, छोटे एग्जांपल ले लो। जिसको लाख पसंद नहीं आता उसने करोड़ कर देना, ठीक है। 20 करोड़, 30 करोड़, 35 करोड़, 20 करोड़, 35 करोड़, 30 करोड़। मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि आपके हिसाब से कौन सा कंपनी अच्छा है। क्या बोला मैंने? आपके हिसाब से कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन सा कंपनी बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो आप लोग मुझे सिंपल सी बात करोगे कि सर ये 35 लाख वाला, 35 करोड़ वाला कंपनी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है क्योंकि उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्यादा है। आपने मुझे ये पूछना चाहिए कि सर ये कंपनी में पैसा कितना लगा हुआ है। क्या बोले? ये कंपनी में पैसा कितना लगा हुआ है, उस बेसिस पे मैं फिर आपको इसमें ट्रिक करके बोलता दूं। आप लोगों ने मुझे पहली बात अगर किसी ने बता दी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बेसिस पे सर ये कंपनी बढ़िया है, बी वाला अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप गलत हो। सेकंड पॉइंट आपने ध्यान देना जरूरी है कि इसमें सर कितना पैसा लग चुका है, कैपिटल कितना है। तो उसको सर हम कैलकुलेट करेंगे मान लो रिटर्न ऑन एसेट्स के तरफ, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, लॉट ऑफ रेशियोज एनालिसिस हम करेंगे, सही है। बट एक प्री माइंड क्या आता है हमारा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस इज नथिंग बट वॉट यूर अकाउंटिंग प्रॉफिट, सही है ना, अकाउंटिंग प्रॉफिट। कब? जब मैं आपको बोलूं कि ये जो कैपिटल है, रिटर्न ऑन एसेट्स है, तो रिटर्न ऑन एसेट्स की जगह पे या आप रेशियोज वगैरह ले लो, नहीं तो मैं यहां पे सिंपल बात करता हूं कि कैपिटल कितना लग चुका है। तो मैंने बोला कि सभी बिजनेस में सेम कैपिटल लगा है, यहां पर लगा है कुछ 50 लाख, यहां पे लगा है 50 लाख, यहां पर भी लगा है 50 लाख। अब अगर कोई मुझे बताए तो वो बोलेगा अगेन सर बी कंपनी, बिकॉज वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्यादा जनरेट करके दे रहा है एज कम्पेयर टू ए एंड सी। क्या ऐसा जरूरी है? नो, नॉट एट ऑल। ये डिपेंड करता है अलग अलग पर्सपेक्टिव से। अभी ये जब डिपेंड करता है ना, तो ये जिस पर्सपेक्टिव से डिपेंड करता है, उस पर्सपेक्टिव में दो चीजें आती है, दो अप्रोच आते हैं हमें डिसाइड करने के लिए। पहला तो सर एक अप्रोच आता है, आप लोग डिसाइड करो बेस्ड अपॉन फर्स्ट थिंग। फर्स्ट एक पर्सपेक्टिव लेता हूं, पर्सपेक्टिव नंबर 1 करना है कि कौन सा कंपनी अच्छा कर रहा है, पर्सपेक्टिव 1। एंड देन एक सेकंड पर्सपेक्टिव लूंगा, पर्सपेक्टिव नंबर 2 बोल रहा हूं मैं इसको, पर्सपेक्टिव 2। एक तो सर देख लो इनके रेशियोज एनालिसिस करके, जो मैं आपको ऊपर टेबल में दिखा रहा था वो नीचे ले रहा हूं, दो पर्सपेक्टिव के फॉर्म में, प्लीज अंडरस्टैंड। मैंने आपको बोला सर एक तो पर्सपेक्टिव 1 अगर लो तो यहां पे मैं रेशियो एनालिसिस करता हूं, रेशियोज एनालिसिस। फिर मैं कंपेयर करूंगा कि सर कंपनी के रेशियोज कैसे हैं, रिटर्न ऑन एसेट्स कैसा है। और एक मेजॉरिटी रेशियो यहां पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सर रेशियो, एक्चुअली रेशियो बोलने को जा रहा हूं मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वर्सेस सर मैं कंपेयर करता हूं मेरा इससे डब्ल्यूएसीसी से। क्या बोला मैंने? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वर्सेस डब्ल्यूएसीसी। अभी आपको ये पता रहेगा अगर डब्ल्यूएसीसी क्या है, डब्ल्यूएसीसी इज व्हाट योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आरओसी माने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इंडिकेट क्या कर रहे हैं? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर एग्जांपल हमारे केस में है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोल रहा हूं, मान लो 25% है। डब्ल्यूएसीसी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा, कि मतलब मेरे जो लोग हैं जिन्होंने मुझे फंड दिया बिजनेस को, वो फंडर्स कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से। क्या बोले? फंडिंग जो जिन लोगों ने दिया, फिर वो चाहे इक्विटी हो डेट हो, दोनों मान रहा हूं मैं, इक्विटी प्लस डेट, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस का, जिस भी सोर्स से है, जिस भी फॉर्म से है, सबका मिला के वेट करके ले रहा हूं मैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर मैं ऐसी बात करूं तो मान लो सर उनका एक्सपेक्टेशन है कुछ 20% आ रहा है, मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आ रहा है? 20%।
अब सर मैं कंपेयर किया और मैंने देखा कि तीनों कंपनीज का ये कंपैरिजन कैसे काम करता है। तो मान लो एक कंपनी का आरओसी आ रहा है 25%, डब्ल्यूएसएससी 20%, दूसरे कंपनी का आरओसी आ रहा है 27%, डब्ल्यूएसएससी अगेन 20%। अगेन आई कैन से कि ये दूसरा कंपनी पहले कंपनी से बेटर परफॉर्म कर रहा है। नाउ इट इज पॉसिबल बिकॉज मैं रेशियोज को कंसीडर कर रहा हूं अपार्ट फ्रॉम माई एब्सोल्यूट नंबर्स। लॉजिकल है, यस एब्सोल्युटली। यदि तीसरा कंपनी को डिस्कस कर लो वट एवर। सो पर्सपेक्टिव एक क्या बनता है कि तुम लोग कंसीडर करो बेस्ड अपॉन रेशियोज एनालिसिस, फिर उसमें कंपेयर करो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को विद द डब्ल्यूएसएससी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर हम तो बात करने वाले थे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, आप कहां पे जा रहे हो रेशियो एनालिसिस? रुको रुको आ रहा हूं मैं उस पर। ये जो सेकंड पर्सपेक्टिव रहता है ये क्या बात करता है कि आप लोग एनालिसिस करो इन एब्सोल्यूट नंबर, एनालाइज इन एब्सोल्यूट नंबर्स। एब्सोल्यूट नंबर्स माने, एब्सोल्यूट नंबर्स का मतलब क्या होता है सर? अरे एब्सोल्यूट नंबर्स मतलब नंबर्स, वैल्यूज, सही है। चलो ये जो कॉन्सेप्ट आता है, ये जो सेकंड पर्सपेक्टिव आता है ना, एनालिसिस इन एब्सोल्यूट नंबर, इस पर्सपेक्टिव में वी कैलकुलेट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। यहां पे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेशन किया जाता है। तो नाउ व्हाट इज दिस ईवा? आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स बेसिकली। एक रहता है हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट, जो हमें पता ही है अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है, और एक आता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। क्या बोला? इकोनॉमिक प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट सिंपली बात करता है उस पर्सपेक्टिव से, अकाउंटिंग प्रॉफिट वो बोलता है कि तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, मतलब एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सही है। एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तुम्हारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, दैट इज व्हाट योर अकाउंटिंग प्रॉफिट। लॉजिकल है। एंड सर इकोनॉमिक प्रॉफिट बात करता है, प्लीज अंडरस्टैंड ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, व्हाट इज द रिटर्न over and above, what is the return over and above the weighted average cost of capital? कि तुम ये जो है ना कैपिटल एम्प्लॉयड पे एक्स्ट्रा कमा रहे हो एज कंपेयर टू योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज व्हाट योर इकोनॉमिक प्रॉफिट। क्या बोले? ये है आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट कि व्हाट यू आर एग्जैक्टली अर्निंग ओवर एंड अबाउट योर व्हाट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तुम्हें जितना चाहिए, व्हाट इज योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना बनता है? तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डब्ल्यूएसएससी रहेगा। मानते हो ये मेरी बात? क्यों? बिकॉज मिनिमम मेरे बिजनेस से उतना बनना चाहिए जितने मेरे फंडर्स लोग मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सही है ना? उतना तो मैं चाहूंगा। आर यू गाइस गेटिंग? तो मेरा मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना बनेगा? मेरा डब्ल्यूएसएससी। एंड दैट्स व्हाई हम जब भी कैपिटल बजटिंग वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हम डिस्काउंटिंग, जब कैपिटल बजटिंग में करते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में डिस्काउंटिंग करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, वहां पे कौन सा रेट यूज करते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यही तो रेट यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज दैट इज व्हाट मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, what is the exact economic profit of the business is what return you are expecting and you are getting over and above that required rate of return, that is nothing but WSSC। कितना आपको एक्चुअल में WSSC से ऊपर मिल रहा है, दैट इज व्हाट योर इकोनॉमिक प्रॉफिट। एंड ये इकोनॉमिक प्रॉफिट के बेसिस पे यू एक्चुअली जज द बिजनेस अ लॉट, एंड दैट इज व्हाट मच बेटर पिक्चर रादर देन योर अकाउंटिंग प्रॉफिट। बिकॉज अकाउंटिंग प्रॉफिट में आप जब बात कर रहे हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसके बाद भी सर प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, इसके बाद भी इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड आएगा, समझते हो? एंड फिर एक्चुअल कैश फ्लो आएगा। तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या कॉन्सेप्ट की बात करता है? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बोलता है कि भैया जो मेरे पास, क्या बोले, जो मेरे पास ऐसा प्रॉफिट बचा हुआ है जो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए भी है एज वेल एज डेट के लिए भी, व्हाट इज द प्रॉफिट अमाउंट विच इज अवेलेबल फॉर बोथ इक्विटी शेयर होल्डर एज वेल एज डेट होल्डर्स। क्या आप मुझे बताओगे? नहीं ध्यान में आ रहा है? अगर ध्यान में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ध्यान में आ रहा तो एकदम अच्छे से ध्यान देना, मैं समझ रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। आपको इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ करोगे, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट कहां से शुरू होता है सर? सेल्स। इसके बाद हम लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट, चाहे तो इधर वेरिएबल कॉस्ट लो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लो, सही है, कुछ भी लो, आपकी मर्जी है कैसे आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है। मैंने लिया मान लो वेरिएबल कॉस्ट, तो हमारा मिल जाता है कंट्रीब्यूशन। इस कंट्रीब्यूशन के बाद मैं फिक्स्ड कॉस्ट लेता हूं,
तब मुझे मिलता है EBIT। सही है ना, यहाँ तक सब अच्छे से चल रहा है। EBIT, दिस इंटरेस्ट कॉस्ट लेता हूं मैं, देन EBT, देन टैक्सेशन लेता हूं PAT, देन मेरा डिविडेंड वगैरह जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड। यहां पे मुझे मिलता है, क्या मिलता है यहाँ पे मुझे, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। आर यू गाइस गेटिंग, EAESH शॉर्ट फॉर्म में, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्या सही है? यस एब्सोल्युटली। मुझे बात करनी है सर, इसमें से कौन सा ऐसा प्रॉफिट का अमाउंट है, गाइस मैं थोड़ा स्क्रीन छोटा कर रहा हूं, मुझे बताना इसमें से कौन सा प्रॉफिट का अमाउंट है आपके पास, कौन से प्रॉफिट के अमाउंट्स है। ये एक मार्जिन लेवल आ रहा है आपके पास, कंट्रीब्यूशन लेवल, ये EBIT आ रहा है, EBT आ रहा है, पैट आ रहा है, और अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इन 5 नंबर्स में से विच इज दैट प्रॉफिट अमाउंट that is available for both the equity shareholder as well as, please this is very important, as well as debt holders। तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए जो पैसा अवेलेबल है दैट इज दिस, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये तो समझ गए आप। इसके बाद डेट शेयर होल्डर, डेट होल्डर्स के लिए भी जो अवेलेबल पैसा है वो भी देखना है। तो क्या यहाँ पे आएंगे वो? नहीं। यहाँ पे आएंगे? नहीं। यहाँ पे आएंगे? नहीं। ऐसा थोड़ी ना बोल सकते सर, यही तो है जो अवेलेबल है मेरा, अवेलेबल फॉर इक्विटी एज वेल एज डेट होल्डर्स। आर यू गाइस गेटिंग, EBIT, और इसको हम यूजुअली बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अभी सर अगर मैं कॉन्सेप्चुअली जाऊं एकदम डीप में टेक्निकली, तो देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन EBIT एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ रहे हो? थोड़ा डिफरेंस है सर विथ रिस्पेक्ट टू नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंस, प्लीज अंडरस्टैंड। ऐसे कोई एक्सपेंडिचर है जो नॉन ऑपरेटिंग है, समझ रहे हो, एंड नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, नॉन ऑपरेटिंग खर्चा है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का एग्जांपल सर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब आपको कुछ एसेट का सेल किया है, एसेट का सेल पे लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, दैट इज नॉट ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, प्लीज अंडरस्टैंड। कोई लॉस होता है सर, ऐसा कोई चीज है जो वन टाइम लॉस हुआ, दैट इज व्हाट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, दैट इज नॉट कंसीडर्ड इन दिस फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज नॉट कंसीडर्ड इन दिस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज हैविंग योर सेकंड लाइन आइटम यहां के नीचे जो आता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। वैसे ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो बिजनेस का कोर इनकम नहीं है, दैट इज व्हाट यू आर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अगर मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात करूं, फॉर एग्जांपल डिविडेंड इनकम, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इनकम, वो सब चीजें इसमें नहीं आएगी। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन EBIT एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बट अगर मैं बात करूं इसके अलावा, ये इतना डिफरेंशियल पॉइंट छोड़ दिया तो ओवरऑल वी कंसीडर ideally EBIT to be equal to your operating profit। समझते हो? Majorly this is considered to be appropriate। Now what I'm saying sir, मेरे लिए जो अमाउंट चाहिए वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए क्या, which is available for the equity shareholder plus dividend? No। इसमें से भी सर मेरा टैक्सेशन का पैसा जो जाएगा वो तो मैंने कंसीडर किया ही नहीं। When I consider my operating profit but after tax, please understand, when I am considering my operating profit after tax, उसको मैं नाम देता हूं नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या बोला मैंने? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है नोपैट। नोपैट आपने सुना रहेगा अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से कभी डिस्कशन मीटिंग्स वगैरह सुने तो। नोपैट, नोपैट मतलब क्या? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब दिस इज द अमाउंट व्हिच इज अवेलेबल फॉर बोथ इक्विटी एज वेल एज डेट होल्डर्स। आर यू गाइस गेटिंग क्लियर विद दिस? नोपैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब भी हम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेशन करते हैं वी यूज दिस पर्टिकुलर थिंग, नोपैट का यूज करेंगे। नाउ व्हाट इज द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इससे बाद हम जाएंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पे। नाउ यू आर रेडी टू कैलकुलेट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, प्लीज अंडरस्टैंड, एकदम अच्छे से ध्यान देना। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला बता रहा हूं क्या है, फिर लॉजिक बताऊंगा। नोपैट क्या बोल रहे कि सर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वो ऐसा वैल्यू है, इतना नंबर है आपका विच इज ओवर एंड अबव, which is over and above what you required। जो इकोनॉमिक प्रॉफिट बोला था ना, जो इकोनॉमिक प्रॉफिट बोला था ना, उसी का नंबरिंग यहां पे निकाल रहे। नोपैट माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। समझते हो क्या? नोपैट माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी अच्छे से ध्यान दो, एग्जांपल मैं अगर बोलूं मेरे बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड है 100 करोड़,
इस पे WACC आता है 20%, मतलब मेरा ये अमाउंट कितना बना 20 करोड़। मतलब दिस 20 करोड़ इज द अमाउंट विच इज एक्सपेक्टेड बाय द माई फंडर्स, विच इज एक्सपेक्टेड बाय फंडर्स। क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स बोल रहा हूं? नो, प्लीज अंडरस्टैंड व्हेन वी कंसीडर दिस कैपिटल एम्प्लॉयड गाइस, यहाँ पे डेट इंटरेस्ट बियरिंग जो डेट कैपिटल है, इंटरेस्ट बियरिंग डेट कैपिटल मतलब ऐसा डेट कैपिटल जिसपे इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट बियरिंग डेट कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल, समझ रहे हो? ये पूरा बनेगा कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद मेरा WACC तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, आर यू गाइस गेटिंग? WACC पता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड नो पट अभी आपको हमने समझा कि सर कैसे आएगा, आर यू गाइस गेटिंग? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि सर ये जो मेरा पूरा कैपिटल बिजनेस में लगा उसके ऊपर WACC अगर मैं देखूं तो 20% आ रहा है, मतलब इतना एक्सपेक्टेड है कि 20%, 20 करोड़ उनको जाने वाला है, उतना एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अभी ये 20 करोड़ के ऊपर मैं कितना मेरे बिजनेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रहा हूं इन लोगों के लिए, दैट इज व्हाट लेट्स से मेरा बिजनेस का ऑपरेटिंग नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कुछ सर 25 करोड़। तो नाउ दिस 5 करोड़ वैल्यू इज व्हाट माय इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अभी जब भी मैं मेरे बिजनेस को कंपेयर करूंगा तो आई विल नॉट कंपेयर बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर कैपिटल एम्प्लॉयड का पूरा की पूरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ईपीएस। ईपीएस के बेसिस पे मैं कंपेयर नहीं करूंगा, बिकॉज ईपीएस के बेसिस पे कंपेयर करता हूं तो सर मेरा क्या आता है, डेट का कैपिटल ऑलरेडी जा चुका है, इंटरेस्ट ऑलरेडी लेस कर चुके हैं, एंड इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड अभी तक लेस नहीं किया, तो कैश फ्लो एक्चुअल मुझे इंडिकेट नहीं कर रहा है। मुझे इस फॉर्मूला में कैश फ्लो इंडिकेट करते हैं कैसे? सर हमने तो नो पैट लिया, वो तो इंटरेस्ट के पहले आता है, इंटरेस्ट भी लेस नहीं हुआ, डिविडेंड भी नहीं हुआ, बट व्हेन वी आर कंपेयरिंग दैट नो पैट विद द अमाउंट ऑफ WACC इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो हमें बता रहा है 20 करोड़ विच इज द एक्सपेक्टेड, वो देने के पहले हमारे पास कितना पैसा बचता है, दैट इज 25 करोड़। अभी ये छोड़ के हमारे पास कितना बचेगा, दैट इज एक्चुअल कैश फ्लो ना। मेरे हाथ में कितना बचेगा, 25 करोड़ का मेरा हाथ में है सर। अभी इसके बाद इसमें से 20 करोड़ ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 20 करोड़ देने के बाद भी एक्चुअली मेरे जो बिजनेस में कैश बचता है वो 5 करोड़ का है, दैट 5 करोड़ इज व्हाट माय इकोनॉमिक प्रॉफिट। आर यू गाइस गेटिंग? अगर मैं यही ईपीएस के बेसिस पे करता तो ईपीएस को मैं कंपेयर क्या करता अलग अलग बिजनेस से, बट पता नहीं ये ईपीएस में से डिविडेंड कितना जाएगा और कैश कितना बचेगा, समझ रहे हो? नाउ आई कैन नॉट कंपेयर दैट बिकॉज अलग अलग कंपनी का अलग अलग डिसीजन मेकिंग है विद रिस्पेक्ट टू डिविडेंड। आर यू गाइस गेटिंग? So why to consider that interest? Why to consider that EPS ना? जो सर वेरिएबिलिटी आएगा उसका कोई स्टैंडर्ड बेस नहीं, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू कंसीडर दिस नोपैट माइनस WACC इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमें देगा सर एक्चुअल में कैश फ्लो इकोनॉमिक प्रॉफिट बिजनेस में कितना बचता है, दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट। आर यू गाइस क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? अच्छे से समझ गया? अभी मैं आपको आपके मॉड्यूल के थ्रू फटाफट से गो थ्रू करवाता हूँ। चलो सर आ जाओ मेरे साथ मॉड्यूल में। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, अच्छे से ध्यान देना। द कन्वेंशनल अप्रोच जो जो हमने डिस्कशन किया ना वही सब यहाँ पे मिलेगा, मैं फटाफट से गो थ्रू कर रहा हूँ बस आपके पर्पस के लिए। द कन्वेंशनल अप्रोच टू मेजर द प्रॉफिट विल डिडक्ट कॉस्ट ऑफ लोन कैपिटल इन अराइविंग एट प्रॉफिट, बराबर है कॉस्ट ऑफ लोन कैपिटल माने इंटरेस्ट, प्रॉफिट को अराइव करने के लिए पैट को अराइव करने के लिए इंटरेस्ट को डिडक्ट करेंगे, ये हुआ हमारा कन्वेंशनल अप्रोच। बट देर इज नो सिमिलर डिडक्शन फॉर द कॉस्ट ऑफ शेयर होल्डर, सही है क्या? पैट निकालने के लिए क्या शेयर होल्डर्स के कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे, मतलब डिविडेंड नहीं। क्रिटिक्स ऑफ द कन्वेंशनल अप्रोच पॉइंट आउट दैट, क्रिटिक जो है मतलब जो कन्वेंशनल अप्रोच को इज्जत नहीं देते वो लोग क्या बोलते हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं कि दैट बिजनेस विल नॉट मेक अ प्रॉफिट इन एन इकोनॉमिक सेंस अनलेस इट कवर्स द कॉस्ट ऑफ ऑल कैपिटल इन्वेस्टेड। बोलते हैं तब तक बिजनेस को हम प्रॉफिटेबल नहीं बोल सकते कि वो प्रॉफिट कमा रहा है जब तक वो पूरा की पूरा कैपिटल जितना भी है, फिर वो चाहे शेयर कैपिटल हो डेट कैपिटल हो, पूरे की पूरे कैपिटल का कॉस्ट को कंसिडर ना कर ले। लॉजिकल है, इंक्लूडिंग शेयर होल्डर फंड्स, वही तो फिर लेते हैं अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर हमें कुछ नहीं बताता, टेल्स नथिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ जनरेटिंग दोस प्रॉफिट्स, वो प्रॉफिट्स कमाने के लिए कितना कॉस्ट लग रहा है उसके बारे में थोड़ी ना कुछ अर्निंग पर शेयर बोलेगा, नहीं सर, उसके बाद तो डिविडेंड आएगा। इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल से 15% है एंड 14% इज अर्निंग, ईपीएस अगर मैं देखूं, अगर ईपीएस मेरा 14% आ रहा है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी मेरा आ रहा है 14% मान लो, एंड 15% का मेरा WACC है, तो किस बात की इज्जत है, समझ रहे हो? मेरा रिटर्न बन रहा है 14%, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15%, तो 1% तो घाटा में जा रहा हूं,
तो इसलिए मैं अच्छे सा बिजनेस में नहीं बोल सकता। ये गेन नहीं है सर इकोनॉमिक वैल्यू में, ये तो रिड्यूस हो रहा है इकोनॉमिक वैल्यू बिजनेस का। प्रॉफिट्स आल्सो इंक्रीज द टैक्सेस एंड देयरबाय रिड्यूसिंग द कैश फ्लो। एब्सोल्युटली, मेरे प्रॉफिट्स में सर टैक्सेस भी जाएंगे तो कैश फ्लो तो कम आ जाएगा ना, मेरे हाथ में तो कम बचेगा। अभी अच्छे से ध्यान दो। तो फिर मैं देखता हूं कि सर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस मुझे एनालाइज करना है तो क्या देखूं, तो मैं देखते हैं सर रिटर्न ऑन एसेट्स, कि रिटर्न ऑन एसेट्स कितना बना मेरा रेशियो। तो नाउ रिटर्न ऑन एसेट इज अ मोर रियलिस्टिक मेजर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, बट इट इग्नोर्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रिटर्न ऑन एसेट में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्लूड नहीं करते, सही है ना, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इग्नोर कर देता है। वो कहाँ पे, वहां पर कोई कंपैरिजन करता है क्या? नहीं, वो तो हमें बस रेशियो देगा कि तुम्हारा जो पैड बन रहा है वो एसेट्स के हिसाब से कितना आ रहा है, सही है ना। तो वो ये चीज तो कंसिडर नहीं कर रहा कि भाई लोग कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिटर्न ऑन एसेट बन रहा है मान लो सर मेरा 15%, बट अगर मेरे शेयर होल्डर्स एंड डेट होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे से 20%, तो फिर क्या हुआ? फिर अगर मेरा WACC 20% आता है तो ये रिटर्न ऑन एसेट्स कैलकुलेट करके तो मुझे पता ही नहीं लगेगा ना। वो कहाँ कंसिडर कर रहा है ये सब चीजों को, तो इग्नोर कर रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। नाउ लीडिंग फर्म्स कैन ऑब्टेन कैपिटल एट लो कॉस्ट एंड बाय फेवरेबल इंटरेस्ट रेट्स एंड हाई स्टॉक प्राइसेस which they can then invest in the operation at a decent rates of return on assets. This tempts them to expand without paying attention to the real return and economic value added. Very important thing they have noted down. वो बोल रहे हैं अगर मैं बड़ी बड़ी कंपनीज लूं जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज वगैरह है, जैसे कि टाटा मोटर्स है, जैसे कि TCS है, जैसे कि इन्फोसिस है, सर इतने बड़े बड़े कंपनीज लो। अगर बाहर के देशों का एग्जांपल ले ले तो मान लो सर फेसबुक है, अमेजॉन है, सर वॉलमार्ट है, कोई भी कितने बड़े ले लो ना, गूगल लो, सही है ना। तो व्हाट आई वांट टू से कि अगर सर मैं ये इन कंपनीज को कंसीडर करूं तो ये इतने बड़े जायंट कंपनीज है कि इन लोगों को कैपिटल लो कॉस्ट पे भी मिल जाएगा, सही ना। इंटरेस्ट ज्यादा नहीं चार्ज करेंगे इन लोगों से, बिकॉज इनके ऊपर सर ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट है तो बैंक एक नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी इनको चार्ज करेगा, लोन दे देगा, एंड इसीलिए इनको सर फेवरेबल इंटरेस्ट रेट मिलते हैं, प्लस इनका शेयर प्राइस भी बढ़ता चला जाता है। तो नाउ इसके वजह से क्या होता है कि ये लोग बिजनेस का पैसा है ना ऑपरेशंस में प्रॉपरली लगा पाते हैं, एंड रिटर्न ऑन एसेट्स वो प्रॉपरली डिसेंट रेट्स जनरेट कर पाते हैं, तो उनका रिटर्न ऑन एसेट्स भी अच्छा बनता है। बट क्यों बन रहा है वो बैकअप समझना जरूरी है। बट सर अगर मैं बोलूं कि ये लोग ऐसा करके अगर एक्सपांड भी करते हैं बिजनेस को, तो ये लोग एक्चुअली जो उनके बिजनेस में इकोनॉमिक वैल्यू एड हुआ, इकोनॉमिक प्रॉफिट हुआ, उस पर ध्यान नहीं जा रहा, समझ रहे हो। तो नाउ दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि फिर हमें इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट का जरूरत आ जाता है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज द आफ्टर टैक्स कैश फ्लो जनरेटेड बाय अ बिजनेस माइनस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आफ्टर टैक्स कैश फ्लो जनरेटेड बाय द बिजनेस, बिजनेस बोल रहा है तो मतलब नोपैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इट हैज डिप्लॉयड टू जनरेट दैट कैश फ्लो। ये कैश फ्लो जनरेट करने के लिए मतलब नोपैट को बनाने के लिए हमने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दैट इज व्हाट माय कैपिटल एम्प्लॉयड, उस पे मुझे कितना WACC आ रहा है, उस पे मुझे कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन रहा है, वो मैं लेस करूंगा मेरे नोपैड से। रिप्रेजेंटिंग द रियल प्रॉफिट वर्सेस द पेपर प्रॉफिट, सही ना, पेपर माने अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बुक प्रॉफिट वर्सेस रियल प्रॉफिट, ये रिप्रेजेंट करेगा कौन? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। EV अंडरलाइंस द शेयर होल्डर वैल्यू इंक्रीजिंगली द मेन टारगेट ऑफ लीडिंग कंपनी स्ट्रेटेजीज। एब्सोल्युटली यस, shareholders are the players who provide them the firm with its capital, they invest to gain a return on that capital। अभी अगर मैं बात करूं द कॉन्सेप्ट ऑफ ईवा इज वेल एस्टेब्लिश्ड इन फाइनेंशियल थ्योरी, बट ओनली रिसेंटली हैज द टर्म मूव्ड इन द मेन स्ट्रीम ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। अभी अभी सर वो कॉर्पोरेट फाइनेंस में आया है कि ज्यादा से ज्यादा फर्म्स, ज्यादा से ज्यादा एंटिटीज उसको अडॉप्ट कर रहे हैं एज अ डिसीजन मेकिंग पर्सपेक्टिव्स के लिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए, बिजनेस प्लानिंग के लिए। There is a difference between EVA, EPS, return on assets, discounted cash flow as a measure of performance. मेजर ऑफ परफॉर्मेंस अगर मेजर करना है बिजनेस का तो EVA इज डिफरेंट थिंग, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड से अलग परफॉर्मेंस इंडिकेट करेगा, EPS अलग करेगा, रिटर्न ऑन एसेट्स अलग ही बातें करेगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो भी अलग से करेगा। अगर मैं कुछ लेवल तक बात करूं तो मेरा जो EVA निकलेगा ना, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, एंड जो मेरा डिस्काउंटेड कैश फ्लो से वैल्यू निकलेगा वो एक सेम बन सकता है अराउंड। क्यों? अगर मैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो में मेरा WACC से डिस्काउंटिंग कर रहा हूँ, आपको समझ रहा है, जो बिजनेस का कैश फ्लो बनेगा उसको मैं WACC से डिस्काउंट कर रहा हूँ, तो देन इट में एड वैल्यू, इट में बी इक्वल टू माय व्हाट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज वेरी क्लोज टू इकोनॉमिक वैल्यू एडेड विद द डिस्काउंटेड विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर मैं डिस्काउंटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल लूँ तो वो वेरी क्लोज हो जाएगा, एकदम नजदीक आ जाएगा सर मेरे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड से। दो के कंपोनेंट्स है ईवा के, एक है सर नोपैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और जो हमने WACC इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड लिया ना उसको हम बोलते हैं कैपिटल चार्ज। फाइनेंस के कॉन्सेप्ट में उसको बोला जाता है कैपिटल चार्ज। कैपिटल चार्ज माने क्या? WACC इनटू व्हाट? योर कैपिटल एम्प्लॉयड, व्हिच इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल
इन अदर वर्ड्स इट्स द टोटल पुल ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल टू प्रोवाइड द कैश रिटर्न टू दोज हु प्रोवाइडेड कैपिटल, कि पूरा की पूरा उतना पैसा अवेलेबल है जितना सर जिन लोगों ने मेरे को पैसा दिया, मुझे पैसा दिया, उनको प्रोवाइड करने के लिए रिटर्न में, समझ रहे हो? तो डेट भी आएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर भी आएंगे, इसलिए नो पैट है। द कैपिटल चार्ज इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल टाइम्स द कैपिटल टाइड अप इन द इन्वेस्टमेंट, जितना कैपिटल लगा बिजनेस में उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है वो देखते हैं, ये जरूरी है नीचे वाला। ईवा इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कैपिटल चार्ज। ईवा इज व्हाट? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल। कैपिटल चार्ज मतलब ये कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब क्या? WACC। चलो फटाफट से एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, अच्छे से ध्यान देना। XYZ लिमिटेड हैज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 150 करोड़, 150 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है बोले। आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम इज 20 करोड़, डायरेक्ट नोपैट दे दिया 20 करोड़ का। एंड द कंपनी हैज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 12%। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालो, 150 करोड़ इंटू 12%, 150 करोड़ पे 12% कितना बनता है? 150 इंटू 12%, ये बना 18 करोड़। 20 करोड़ माइनस 18 करोड़, 2 करोड़ का वैल्यू बनता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, समझ गया? नोपैट 20 करोड़ माइनस 150 करोड़ इंटू 12%, तो 18 करोड़। 20 करोड़ माइनस 18 करोड़ 2 करोड़। एकदम सिंपल एग्जांपल था, कुछ नहीं था इसमें लॉजिक लगाने जैसा। नेक्स्ट, से यू मेड, नेक्स्ट एग्जांपल, 20,000 का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी में। योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 10,000 रुपए एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट इज 10%। व्हाट इज दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? वही तो है तुम्हारा, सर कितना लूज कर रहे हो, तो दैट इज व्हाट 10%। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10%। इनटू व्हाट? योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 20,000 मतलब 2,000, 2,000 और 10,000 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब नोपैट 10,000, नोपैट 10,000 माइनस 20,000 इंटू 10%, 2,000, दैट इज व्हाट योर 8,000। 8,000 का क्या बन गया? ईवा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, समझे? ईवा रिप्रेजेंट्स द वैल्यू एडेड टू द शेयर होल्डर्स बाय जनरेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। प्लीज लुक एट दिस, यही तो बात कर रहे थे, इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या होता है कि कितना रिटर्न आप कमा रहे हो in excess to what you are incurring for what your debt holders and shareholders are expecting from your side, समझ रहे हो? वो excessive return is what your economic profit, and वही तो हमारा economic value added हुआ। ईवा कब बढ़ेगा? ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ईवा कब बढ़ेगा? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड विल इंक्रीज इफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ग्रो विदाउट एम्प्लॉइंग एडिशनल कैपिटल। बिजनेस में एडिशनल कैपिटल मत लगाओ, एग्जिस्टिंग कैपिटल पे अगर तुम ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को बढ़ा सकते हो तो देन तुम्हारा ईवा बढ़ने वाला है। लॉजिकल है, बिकॉज नोपैड बढ़ेगा बट मेरा कैपिटल चार्ज सेम रहेगा। नोपैड बढ़ेगा बट मेरा कैपिटल चार्ज सेम रहेगा, तो क्या होगा? मेरा ईवा बढ़ता जाएगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट, ये ग्रेटर इफिशियंसी ही काम होगा ना। सेम कैपिटल में बिजनेस करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, मतलब इफिशियंसी बहुत ज्यादा चाहिए, इफेक्टिवनेस बहुत अच्छा चाहिए। नेक्स्ट, एडिशनल कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट्स दैट गिव द हायर रिटर्न्स देन द कॉस्ट ऑफ प्रोकरिंग न्यू कैपिटल। क्या बोल रहे हैं? अगर तुम लोग इफिशियंसी से एग्जिस्टिंग कैपिटल पे मान लो नोपैट नहीं बढ़ा सकते हो, तो तुम्हें कुछ एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करना है, बट वो एडिशनल कैपिटल पे जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा, कॉन्सेप्ट समझे हो ना? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या कि इतना कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो एडिशनल कॉस्ट कैपिटल के लिए लगेगा, दैट इज व्हाट योर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंकरिंग फॉर द एडिशनल ₹1 ऑफ कैपिटल, ₹1 ऑफ कैपिटल, समझते हो? तो सर क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, और उस कैपिटल में से जो नया कैपिटल है और नए कैपिटल में से आपका जितना नोपैट बढ़ेगा वो रिटर्न शुड बी हायर देन योर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लॉजिकल है। अगर तुम सर पहले बात कर रहे हो कि तुम्हारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन रहा है वो 20% है, अभी जो नए कैपिटल में आप मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल करोगे, मान लो 15% पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल जनरेट कर पा रहे हो, नया कैपिटल फंड वो 15% पे जनरेट कर पा रहे हो, बट सर उस 15% पे जनरेट किए हुए नए कैपिटल से 1 करोड़ रुपए का नया कैपिटल लाया, उस 1 करोड़ में से अगर आप नोपैट बना पा रहे हो एडिशनल, मान लो 5 करोड़ का, मान लो सर कुछ तो 20% का रिटर्न, तो अगर सर 15% का न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस करके अगर 20% कर पा रहे हो, तो ये 5% भी आपके ईवा को बढ़ा देगा। क्या समझ रहे हो? क्या लॉजिकल है? बेस सिचुएशन सेम रहने दो, नोपैट माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल 15% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बस 20% का उसके वजह से रिटर्न बन रहा है, तो ये 5% का जो एक्सेसिव रिटर्न आ रहा है उसके वजह से मेरा ईवा नहीं बढ़ेगा क्या? लॉजिकल है, बढ़ेगा। वही तो बात कर रही है। तुम अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल में से विदाउट एम्प्लॉइंग एडिशनल कैपिटल अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो नहीं कर पाते हो इफिशियंसी के साथ, तो इन दैट केस अगर तुम एडिशनल कैपिटल का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनेगा उससे ज्यादा रिटर्न कमा पाते हो वो एडिशनल कैपिटल की वजह से नोपैट में, तो भी आपका ईवा बढ़ेगा। लॉजिकल है। नेक्स्ट, अनप्रोडक्टिव कैपिटल इज लिक्विडेटेड कर्टलिंग द अनप्रोडक्टिव यूजेस ऑफ कैपिटल। व्हाट इज अनप्रोडक्टिव कैपिटल? वो वैसा कैपिटल एग्जैक्टली ऑपोजिट जो अभी हमने डिस्कस किया,
कि सर मैं बिजनेस में पैसा लगाया, बट वो बिजनेस में पैसा लगाने से मुझे उतना रिटर्न मिला ही नहीं, क्योंकि बिजनेस में उतने पैसे की जरूरत ही नहीं थी। मेरे बिजनेस में कैपिटल है 1 करोड़ रुपए का, मुझे जरूरत होती है 80 लाख में भी काम हो सकता है। मान लो 1 करोड़ रुपए का कैपिटल लगा के मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल बनता है 20%, सही है, और उस पे मुझे बनता है मेरा जो रिटर्न आएगा बिजनेस में नोपैट का परसेंटेज वो आ रहा है मान लो 25%, ठीक है। तो ये 5% मेरा चला जाएगा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में। मैं बोला कि सर अगर मैं 1 करोड़ का कैपिटल में से 20 लाख निकाल भी दूं, क्या बोला, 1 करोड़ के कैपिटल में से 20 लाख निकाल भी दूं और 80 लाख का ही कैपिटल रखूं, फिर भी मुझे उतना ही रिटर्न मिलेगा एक्सेसिवली। जितना 5% अभी मिल रहा था ना, उतना ही मुझे 5% यहाँ पे मिलेगा। अगर मैं ऐसा कैपिटल निकाल सकता हूं तो क्या जरूरत है वैसे कैपिटल की जहां पे मुझे एक्सेसिव रिटर्न मिल ही नहीं रहा उतना, सही है। तो वो बना मेरा अनप्रोडक्टिव कैपिटल, कि जिसमें से मुझे एडिशनल रिटर्न नहीं मिल रहा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी उतना ही लग रहा है, वो 20 लाख का, और इधर भी उतना ही मिल रहा है। तो जितना उतना ही मिल रहा है तो पैसा लगाना क्यों है? वो नहीं लगाने के बावजूद भी आपको उतना ही मिलेगा एक्सेसिवली, तो फिर क्या मतलब बनता है वैसे कैपिटल का जिससे कोई एडिशनल फायदा नहीं हो रहा। तो उस कैपिटल को निकाल दो बिजनेस से, दैट इज व्हाट योर अनप्रोडक्टिव कैपिटल। तो ये वही बोल रहे हैं कि अनप्रोडक्टिव कैपिटल को सॉरी लिक्विडेट कर दो, सही है। कर्टलिंग द अनप्रोडक्टिव यूजेस ऑफ कैपिटल। ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंट था कर्टलिंग द अनप्रोडक्टिव यूजेस, उसी का एक एग्जांपल दिया। मतलब आप कैपिटल का जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 20 लाख का, वो इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न उतना नहीं मिल रहा है जितना आपका बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, समझ रहे हो? तो वो आप मत करो फिर इन्वेस्टमेंट, वो लॉजिकल है। नेक्स्ट, ईवा इज अ वैल्यू बेस्ड मेजर, वैल्यू बेस्ड मेजर है, हमने देखा। एंड इट गिव्स इन वैल्यूएशंस एग्जैक्टली सेम आंसर एज द डिस्काउंटेड कैश फ्लो, वो भी हमने देखा। अगर सर हम डिस्काउंटेड रेट WACC यूज करें तो द पीरियोडिक ईवा वैल्यूज स्टिल हैव द सम अकाउंटिंग डिस्टॉर्शंस। अभी भी सर हम बोले कि पीरियोडिक अगर मैं ईवा देखूं, इकोनॉमिक वैल्यू डेट देखूं, फिर भी सर उसमें कुछ अकाउंटिंग का डिस्टॉर्शंस आएगा, क्योंकि ईवा कहां से निकल रहा है? नोपैट से निकल रहा है। नोपैट इज नथिंग बट व्हाट यूर अकाउंटिंग बुक्स ऑफ एंट्रीज के बेसिस पे, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू WACC कर रहे। कैपिटल एम्प्लॉयड में बुक वैल्यूज आएंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आएगा मेरा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बैलेंस शीट से वैल्यूज उठाएंगे। तो उसके वजह से अकाउंटिंग में अगर गड़बड़ है तो यहाँ पर तो ईवा तो गलत ही निकलने वाला है ना। So in EVA valuations, the historical asset values are irrelevant. Historical asset values, book values, वो irrelevant है. Only the cash flows are left to give the end result. तो end result जो मिलता है वो सिर्फ कैश फ्लो से मिलता है, क्योंकि हम नोपैट कंसीडर करते हैं, समझे? दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अगर कुछ आपको दिक्कत रहेगा, क्वेरी रहेगा, तो मेरे से बात कर लेना, विल रिजॉल्व दिस क्वेरीज, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जामिनेशन में बन सकता है, इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो गाइस, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट एंड